हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर जो है वो नवभारत पेपर ने छापी है, नवभारत न्यूज़ में छपी है। क्या है खबर, देखिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि 50% आरक्षण पर ही होगी भर्ती। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नए आरक्षण पर जल्द फैसला नहीं, 50% में ही भर्तियाँ। आदिवासी पक्षकारों के नोटिस का जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को नहीं हुई सुनवाई। बताया गया है कि राज्य में आरक्षण का विवाद जल्द सुलझने के आसार नहीं है। राज्यपाल ने मंगलवार को बिलासपुर दौरे में 76% आरक्षण विधेयक को लेकर पूछे सवालों को विवादित करार दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को फिर विधेयक पर हस्ताक्षर करने राज्यपाल से आग्रह करने की बात दोहराई, मगर विधि विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी, लिहाजा अप्रैल महीने में भी सुनवाई के भी कोई आसार नहीं है। आरक्षण विवाद के निराकरण संबंधी सवालों पर विधि के जानकार का कहना है कि गत अक्टूबर माह में आदिवासी पक्षकारों की याचिका जो है वो एसएलपी पर नोटिस जारी होने के बाद भी अब तक प्रकरण सिविल अपील नहीं बन सका, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन और गुरु घासीदास अकादमी ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया। इसी तरह 17 मार्च को छत्तीसगढ़ शासन ने एक लिखित बयान प्रस्तुत किया, और इस लिखित बयान में क्या प्रस्तुत किया कि जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि राज्य की विधानसभा में ने 76% आरक्षण का कोई विधेयक पारित किया है। इससे एक विशिष्ट स्थिति पैदा हो गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन की प्रार्थना अगर मान ली जाए तो 12, 32 और 14% का आरक्षण जीवित हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है 58% का आरक्षण। और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन भी नहीं लगी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान 16, 20 और 14% पर ही भर्तियां की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने नोटिस का जवाब दिया तो स्पष्टता आ जाएगी और 11 एसएलपी खारिज हो जाएगी। वर्तमान में आरक्षण को लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है, लिहाजा प्रकरण के जल्द हल होने की संभावना कम है। और इसी कड़ी में देखिएगा, आरक्षण पर जल्द कुछ फैसला आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं 9 अप्रैल को, जी हाँ 9 अप्रैल को आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे कला संकाय D.Ed B.Ed प्रशिक्षण कल्याण संघ के द्वारा रायपुर चलो का जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनकी जो मांगे हैं अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल सभी का नोटिफिकेशन जारी हो। अनुपूरक बजट में घोषित 12,000 शिक्षकों के पदों में वृद्धि कर छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में भर्ती हो, और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो। इस प्रकार की ये जो मांग है, ये जो संघ है वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसी के दबाव के चलते अगर इनका जो सफलतापूर्वक अगर इनका आंदोलन सक्सेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आरक्षण रोस्टर भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं इनकी भर्तियां भी आ जाएगी। और अगर एक भर्तियां आएंगी तो कहीं ना कहीं सारी भर्तियों के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी बात देखिएगा, जिस प्रकार से ACF का अगर ऑर्डर आता है कहीं ना कहीं तो उस पर भी जो है बहुत सारे जो खबरें हैं वो आ सकती है। तो फिलहाल सभी की निगाहें हैं, अब ऐसा बात नहीं रह गया है कि ये आरक्षण का मामला लंबा खींचा चला जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है वो आदेश निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पढ़ाई पर अपना फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे कि लंबा खींचा चला जाएगा तो फिर दिक्कतें आपको होगी। उससे अच्छा है कि कब कौन से समय में, क्योंकि कंटिन्यू अलग अलग केस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं भर्तियों से संबंधित, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे केस लगे हुए हैं। और इसी कभी का आरक्षण के मुद्दे पर, कभी भर्तियों के संबंध में, तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट से भी फैसला आ जाता है, चाहे वो कुछ भी फैसला हो, या 58%, 50%, तो कहीं ना कहीं आप लोग की जो भर्तियां हैं जो रुकी हुई है वो कंटिन्यू चालू हो जाएगी। तो आप लोग भर्तियों पर फोकस करें मेन। दूसरी बात देखिए, रामकृष्ण मिशन आश्रम है नारायणपुर में, वहाँ पे जो है भर्ती विज्ञापन निकला है। यहाँ पे देखिएगा स्टोर कीपर, एजुकेटर, आर्ट क्राफ्ट, PT का इंस्ट्रक्शन कम योगा टीचर, हाउस मदर और सहायक ग्रेड 3, मेडिकल इंचार्ज, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। और इसमें अगर योग्यता की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुभवी, उच्च अर्हता एवं अंग्रेजी के जानकार तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान रखने वाले जो प्रत्याशी अभ्यर्थी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके साथ साथ पदों की संख्या घटी और बढ़ाई जा सकती है। और 1 से 5 जो पद है मैंने आपको जो बताया, उसका जो अभ्यर्थी 18 अप्रैल को मंगलवार को, और जो 6 से 9 पद है उसमें 11 अप्रैल 2023 को
जो है आवेदन पत्र प्रमाणित पत्रों के साथ जो है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में जो है वॉक इन इंटरव्यू हेतु 9 बजे उपस्थित हुए, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में, तो देखिए कोनी बिलासपुर जो कोनी में है, जो वहाँ पे बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 10/4/2023 से मतलब 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि प्रोग्रामर का 1 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद है और कुलपति के निज सहायक का 1 पद है। साथ देखिए विस्तृत जानकारी जो है आपको बिलासपुर की जो साइट है बिलासपुर यूनिवर्सिटी की, उसमें देखी जा सकती है, इस प्रकार से बताया गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें, देखिएगा बहुत सारे अभी अगर आप रोजगार कार्यालय में देखें तो बेरोजगारी भत्ता के लिए बहुत भीड़ नज़र आ रही है। अगर आप रोजगार कार्यालय में अगर रुक करें तो इसी कड़ी में शासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार दफ्तरों में भीड़ को देखते हुए शासन ने दिया स्पष्टीकरण। बताया गया है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन व नवीकरण के लिए युवाओं की भीड़ व अव्यवस्था को देखते हुए राज्य शासन ने कहा कि 2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले बेरोजगार युवा ही बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है। नया पंजीयन कराने और पंजीयन का नवीनीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ स्थानों से ऐसी सूचना मिली है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिए बहुत सारे युवाओं की भीड़ लग रही है, जिसके कारण कुछ स्थानों में अव्यवस्था सी निर्मित हो गई है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता ही नहीं है। पंजीयन के लिए रोजगार कार्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे किया जा सकता है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिए नवीनीकरण के लिए भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा। आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन को अपने ही बैंक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारी नहीं, अन्यथा बैंक मैनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बताएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नहीं होगी। और सत्यापन के लिए जो है क्लस्टर भी बनाए गए हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी अंतिम तिथि नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारी जानकारी देना था। कहीं ना कहीं देखिएगा सारी तरीके से आप लोगों को अब थोड़ी सी बोल सकते हैं एक पढ़ने में मन लगने वाली खबर मिल रही है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को स्पीड से रखिए, और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही आप सभी को बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।